नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो समाज की राजनीति, सामाजिक न्याय और अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है। हम बात कर रहे हैं एक वेब सीरीज जो नेटफ्लिक्स पर आई है, घूसखोर पंडित। पंडित की जगह पंडित पहला ही, उसके बाद उसमें एक विशेषण लगाया जाता है घूसखोर पंडित। क्या एक जाति को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है या एक जाति को टारगेट किया जा रहा है? इससे संबंधित माननीय मुख्यमंत्री योगी जी अपने उनके निर्देशन पर एक एफआईआर हजरतगंज कोतवाली में होती है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती जी उस पर अपना निंदनीय बताती है और कहती हैं कि हमारी सपोर्ट है कि ये मूवी रिलीज़ ना होने पाए। इन सभी बातों को लेकर के हम आ गए हैं आज इस पर डिबेट करने। आइए सर, नमस्कार सर। मेरी घूसखोर पंडित क्या एक टारगेट बनाया जा रहा है एक पर्टिकुलर? हाँ सर, तो घूसखोर पंडित पर आप क्या कह रहे हैं? घूसखोर पंडित जो पिक्चर बनी है, वेब सीरीज बनी है, इसके बनाने वाले भी तो शायद जो है नीरज पांडे जी हैं, उसके जो है डायरेक्टर, और हीरो उसके हैं मनोज वाजपेयी जी। तो वो बनाए हैं। अब उसका जो है असर देखे। अब बसपा सुप्रीमो कह रही है कि ये पिक्चर नहीं चलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, भारत सरकार ही के अंतर्गत आता है सेंसर बोर्ड। तो कैसे ये इस तरह का चल गया, नंबर एक बात। दूसरी बात कि प्रदेश और देश से घुसखोरी समाप्त होनी चाहिए। ये मुद्दा ये है कि प्रदेश और देश से घुसखोरी समाप्त हो तब प्रदेश और देश का विकास होगा। घुसखोरी ही प्रदेश और देश के विकास में अभिशाप बनी हुई है। तो केवल एक पंडित समाज को जो है अगर अपमान हो रहा है ब्राह्मण समाज को, तो वो एक समाज को अपमानित नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रदेश और देश से घुसखोरी तो समाप्त होनी चाहिए। अब वो पिक्चर रिलीज हो या न हो, अब तो समाज में ब्राह्मण समाज अपमानित हो गया कि नहीं हो गया। अब वो चलावें या न चलावें या कहीं ले जाएं, समुद्र में फेंक दें, लेकिन आप ये बताइए पूरा देश तो जान गया कि घुसखोर पंडित पिक्चर बनी है। तो आप ये बताइए बनाने वाला भी पंडित है माल कमाने के लिए, और वो कौन है? नीरज पांडे हैं और मनोज वाजपेयी जी हैं। तो ये अगर चल गया देश में और आप सभी चैनल केवल आप लोग पूछते हैं घुसखोर पंडित एक पिक्चर बनी है, वेब सीरीज बनी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहते हैं कि प्रदेश और देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो, अपराध समाप्त हो, महंगाई समाप्त हो। इसके पहले बिल्लू बार्बर मूवी एक बार बनी थी, बार्बर शब्द के वजह से उसको बार बार हटाना पड़ गया था। तो क्या इसमें बिल्लू बार्बर इसमें घूसखोर पंडित, वो पंडित कहा गया? पंडित वर्ड तो कोई है नहीं। पंडित तो एक तरह से बेइज्जती करने के लिए किया जाता है। नीरज पांडे जी का एक बयान आया है कि मैं बहुत समझदार जो है डायरेक्टर हूं। सबसे बड़ी बात है कि पंडित का एक केवल ब्राह्मण समाज से जोड़ते हैं। जो विद्वान होता है, IAS, IPS, PPS, PCS, तहसीलदार, दरोगा और तमाम जो है डिपार्टमेंट में डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी तो हैं। पंडित के मतलब है विद्वान। तो विद्वान के हिसाब से आप देखेंगे तो उन लोगों को घुसखोरी बंद करना चाहिए। घुसखोरी पहले बंद करें ना। अब पंडित से आप अगर ब्राह्मण समाज को जोड़ रहे हैं, अगर ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है या ब्राह्मण समाज प्रताड़ित हो रहा है, तो मैं ये नहीं चाहता कि एक समाज को प्रताड़ित किया जाए या अपमानित किया जाए। लेकिन जो सभी चैनल रोज इसी पे आके बहस करते हैं कि घुसखोर पंडित वेब सीरीज बनी है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए। हो हल्ला तो पूरे देश में चला गया। एक बार अगर किसी को अपमानित कर दिया गया तो आप उस पे कौन सा मलहम लगाएंगे और कौन सा डिटर्जेंट लगाएंगे, कैसे धुलेंगे? आप ये बताइए। ब्राह्मण समाज तो भाई देखिए अपमानित हुआ, ब्राह्मण समाज बहुत अपमानित। ब्राह्मण समाज को ही इस समय टारगेट किया जा रहा है, जबकि सरकार तो भाजपा है, सवर्णों की सरकार है। फिर भी इस समय हमेशा हर जगह या तो UGC ले लीजिए, इसके पहले उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक ले लीजिए, सब रुक जाइए। सबसे बड़ी बात है पत्रकार महोदय, आप बड़ी संजीदगी वाला सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, भारत सरकार भी जो है भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी हैं, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं,
आप ही बताइए सेंसर बोर्ड कैसे इसको चलाने का आदेश दे दिया। और दूसरी बात, बनाने वाले को ये दिमाग नहीं था कि मैं पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने समाज को अपमानित कर रहा हूं, प्रताड़ित कर रहा हूं। एक व्यक्ति गांव में, अगर एक व्यक्ति के गांव छोड़ देने से पूरा गांव अगर सुरक्षित है तो उस व्यक्ति को गांव छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये एक व्यक्ति पूरे ब्राह्मण समाज को अपमानित कर दिया और उसके बाद ब्राह्मण समाज जो है हो हल्ला जरूर करा। जब मैं कहता हूं कि ये सनातनी धर्म की जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आपको अपमानित करा रही थी, इसको उखाड़ फेंको, तो लोग क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी की खैर नहीं और योगी जी से बैर नहीं, यानी योगी जी से बैर नहीं और नरेंद्र मोदी की खैर नहीं। इसे कहने से काम चलेगा? आप बताइए। भारतीय 27 पास में इसलिए योगी की खैर नहीं, योगी की खैर है और लेकिन 29 आ जाएगी तब मोदी की भी खैर हो जाएगी। यही बात है, ब्राह्मण समाज को चिंतन मंथन करना चाहिए कि अगर आपका कोई अपमानित कर रहा, प्रताड़ित कर रहा है, चाहे शंकराचार्य जी का शिखा घसीटी गई हो या उनके बटकों की शिखा घसीटी गई हो, और ये लोग क्या कर रहे थे, सनातन धर्म की सरकार चला रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी सबसे बड़े सनातनी अपने को कहते हैं, उनको ज्यादा ज्ञान भी है सनातन धर्म के बारे में, तो कैसे शंकराचार्य से पूछ रहे हैं कि आप अपना प्रमाण पत्र दीजिए सनातन होने का। आप बता दीजिए कि एक योगी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और वो जो है शंकराचार्य से पूछ रहे हैं कि आप अपना जो है प्रमाण पत्र दीजिए शंकराचार्य होने का। और ये देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले भी शंकराचार्य हुआ करते थे। ये आदरणीय योगी जी को सोचना चाहिए कि आप ब्राह्मणों का कितना अपमान करेंगे, लेकिन ब्राह्मण तो ब्राह्मण 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। आप यहाँ हटाना नहीं चाहते हैं और उसके बाद कहते हैं हम बड़ा नाराज हैं, हम बड़े गुस्से में हैं, हम बड़े गुस्से में हैं। मुझे मजबूर होकर कहना पड़ा कि मेरे तमाम ब्राह्मण भाई कहते हैं कि जो है, कहते हैं योगी जी की जो है बैर नहीं और मोदी जी की खैर नहीं। अरे भैया, जब जड़ मजबूत किए रहोगे तो कैसे जो है मोदी हटेंगे। अगर आप में नैतिकता है तो तत्काल सरकार को गिरा दीजिए और उसको अपना ताकत का एहसास करा दीजिए। सरकार चाहे जिसकी आवे, लेकिन एक बार अपनी ताकत दिखा देंगे, आने वाली सरकार भी आपका सम्मान करेगी, आपका आदर करेगी, आपके भावना की इज्जत करेगी। लेकिन आप लोग फिर मुझे मजबूर होकर न कहवाइए, मैं कहूंगा कि चेत जाइए। अभी कमे गधा खेत खाया है, अभी जब पूरा खत्म कर देगा तो मुझे कहना पड़ेगा अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अपने सम्मान की रक्षा के लिए पहले ये जो राम के नाम पे आए हैं और आप लोगों के साथ अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, आपके सम्मान को जो है रौंद रहे हैं, पहले इनको हटाइए, तब जाके कोई भी सरकार आए वो डरी सहमी आपसे रहेगी कि ये ब्राह्मण समाज अगर नाराज हो गया तो हमको मटिया मेट में मिला देगा। तो अपना सम्मान बचाने के लिए अगर कोई हमारा सम्मान रौंद रहा है और अपमानित कर रहा है तो पहले वो सरकार हटाइए, चाहे जिसकी सरकार आवे, सरकार कोई भी हो, लेकिन पहले इनको हटाइए। अत्याचारियों और नारियों का जो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, पहले इनको हटाइए। ये सब भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, ये जो बैठे हुए हैं संत महंत के नाम पे, ये सब भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। आपको बता दें जितने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारी और अपराधी हैं, 4-6 मर्डर का केस लगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अगल बगल में बैठते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचने पाएगा। अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे, उन्हें गले लगा लिए। तो ये सोच लीजिए चाल चरी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का उजागर हो गया है। जय हिंद। ये बताइए क्या